अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूँ अनीसा ज़िया। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे सानहा मरी के बारे में कि किस तरह न्यू ईयर के आगाज़ पर बर्फ़बारी के शौकीन लोग मरी की तरफ निकले और किस तरह 7 जनवरी की शब उनके लिए खौफनाक ख्वाब की तरह साबित हुई कि जब बर्फ़ानी तूफ़ान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बर्फ़बारी देखने के लिए लोग अपनी ही गाड़ियों में मलका कौसार मरी की तरफ निकले और उन्हें ये महसूस हुआ कि वो अपनी गाड़ियों में जाएंगे तो आमदोरफ्त में उन्हें कोई मसला नहीं पेश आएगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो अपनी ही महफूज गाड़ियों में ही लुकमाए अजल बन जाएंगे। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि सानहा मरी में तकरीबन 23 लोगों की जानें चली गई और वो इसी तरह के बर्फानी तूफान से बचने के लिए लोगों ने अपनी ही गाड़ियों में कयाम करने का सोचा और अपनी ही गाड़ियों में पनाह ली और अपनी गाड़ी के हीटर्स ऑन करके वो सो गए, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। और ऐसा ही हुआ कि वो लोग गाड़ी में सोते सोते ही लुकमाए अजल बन गए। 7 जनवरी के शब उन लोगों के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी जो कि मरी में तूफ़ान में फंसे हुए थे और जो रेस्क्यू ज़राए हैं वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि रास्ते बीच में काफ़ी ख़राब थे। जहां तक रेस्क्यू 1122 पहुंच सकते थे वहां तक तो वो पहुंचे, लेकिन उससे आगे वो ज़ाहिरन नहीं पहुंच सके रास्ते बंद होने की वजह से, तो वो लोगों की उस तरह से मदद नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद जब ये मुद्दा सामने सोशल मीडिया के थ्रू सामने आया तो फ़ौज ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की और एक बार फिर पाक फ़ौज ने पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाक फौज जैसे ही वहां पर पहुंची, वहां पर लोगों फंसे हुए लोगों को रिहा करने की कोशिश की, उन्हें उस वक्त पानी भी मुहैया किया, खाना भी मुहैया किया और उनको एक महफूज मुकामात पर भी मुंतकिल किया। जिन लोगों को वहां पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी उन्होंने वहां पर तिब्बी इमदाद भी फराहम की और लोगों की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस तूफ़ान में से निकाला जा सके। वहाँ पर मौजूद बहुत से ऐनी शाहिदीन के बयानात भी सामने आए हैं कि जिन्होंने पाक फ़ौज की इन इक़दामात को सराहा है और उन्होंने बताया है कि लोग पूरी रात तूफ़ान में फंसे रहने के बायस और इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा मौत देखने के बायस काफ़ी परेशान थे और वो अपना फ्रस्ट्रेशन पाक फ़ौज पर भी निकाल रहे थे। लेकिन जो पाक फ़ौज है उन्होंने उनके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात की और उनको रिलैक्स करने की कोशिश की और उन्हें उस वक्त जो मदद की ज़रूरत थी वो मदद उन्हें फ़राहम की और उन्हें फ़ील करवाया कि पाक फ़ौज आपके साथ है और कोई भी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग साइकोलॉजिकली भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे पूरी रात बाहर गुजारने के बायस और उस रात की वजह से जितने लोगों की मौत वाक़या हुई वो तो काफ़ी दर्दनाक थी। ये वाक़या इतना दर्दनाक है कि पाकिस्तान में मौजूद हर एक शख्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मरी में फंसे लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो वो हमें ज़रूर आगाह करें और स्पेशली इस वक्त उन्हें माली इमदाद की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो लोग उन्हें माली इमदाद भी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें मरी के लोगों की बात करें तो वो तो सिर्फ इस मामले को भी कैश करने की कोशिशों में है। जैसा कि आप जानते हैं कि मरी में होटल्स रूम्स 50,000 से भी एक्सीड कर गए हैं और वहाँ पर हमने एक ऐनी शाहिदीन का बयान भी देखा कि जिसमें वो बता रहा है कि जो वो किसी होटल में स्टे के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमें आप 70,000 यानी कि 70,000 रुपये दें तो हम आपको एक होटल का कमरा देंगे और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी सिर्फ 25,000 रुपये हैं, चलें आप 40,000 में बात डन करें और हमें 12 घंटों के लिए कमरा फराहम करें। और उस पर भी काफ़ी मुश्किलात के बाद उन्हें 40,000 रुपये में 12 घंटे के लिए कमरा मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि जो वहाँ की आवाम है वो बजाय कि उनके लिए दर्द दिल रखे वो उनकी मुसीबतों में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि वहाँ पर अंडा 500 रुपये पे बिक रहा है, वहाँ पर हीटर आपको अगर 1 घंटे के लिए चाहिए तो 1,000 रुपये में मिलेगा, वहाँ पर अगर आपको समोसा चाहिए खाने के लिए तो वो आपको 200 रुपये में मिलेगा। और जो वाटर बॉटल्स हैं, पानी तक इतना महंगा कर दिया कि एक वाटर बॉटल 500 रुपये की मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग बिल्कुल भी इन लोगों के लिए दर्द दिल नहीं रखते और वो बजाय इसके कि वो इनकी मदद करें वो उनके लिए मज़ीद परेशानियों में इजाफा कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम एक रेफरेंस लें तो कुछ अरसा पहले हुंजा के करीब एक ऐसा ही तूफ़ान आया था जहाँ पर लोग फंस गए थे और नारायण कागान में एक होटल है जिसका नाम है द मून होटल और वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा हॉल खाली कर दिया था उन लोगों के लिए कि जो बाहर तूफ़ान में फंसे हुए लोग हैं, जो
रोड्स ब्लॉक होने की वजह से बाहर रह गए हैं वो बाहर मत रहें, बल्कि वो हमारे जो होटल के हॉल्स हैं उनमें आकर क़याम करें और अपनी रात सुकून से गुजार सकें। और ऐसा ही कुछ हम मरी से भी तवक्को कर रहे थे कि शायद मरी में भी इस तरह के लोग पाए जाते हों, लेकिन अफसोस कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने ज़रूर इस पर एक्शन लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो मरी के करीब बर्फ़बारी से मुतासर इलाका है वहाँ पर दौरा भी किया है और वहाँ पर जो होटल्स जो बहुत ज़्यादा कैश वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज़ पैसे लेना चाह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात करने का भी उन्होंने हुक्म जारी किया है कि उन्हें भी राह रास्त पर लाया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो वहाँ पर फौत हुए हैं लोग, उनके लवाहकीन को 8 लाख पर पर्सन देने का भी हुक्म जारी किया है और उन्होंने बताया है कि टोटल 1 करोड़ 76 लाख रुपए की इमदाद की जाएगी उन लोगों के लिए। और उन्होंने साथ अपने बयान में ये भी कहा है कि ये जो पैसे हैं ये किसी भी जान और किसी भी ज़िंदगी का मुदावा नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक हुकूमत की तरफ से एक इमदाद ही है। इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने मरी में 2 नए थाने और 2 नए पार्किंग प्लाजास बनाने की भी मंजूरी दे दी है ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या नामुदार हो सके और अगर ऐसा कुछ हो भी तो कम से कम जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जा सकें। फ़िलहाल हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है और जो मज़ीद यहाँ से लोग मरी जाना चाह रहे थे उनको वहीं पर दूर एक टोल प्लाजा पर ही ब्लॉक कर दिया गया है कि इससे आगे वो मरी की तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी आवाम की बात करें तो आवाम भी इस वक्त बिल्कुल भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर नहीं बिहेव कर रही हैं। हमने देखा है कि किस तरह लोग वहाँ पर गाड़ियाँ छोड़कर पैदल ही मरी की तरफ निकल गए हैं कि जैसे अभी भी उनके लिए सैर के लिए कोई वहाँ पर मौका बचा है। तो हम अपनी आवाम से भी यही गुजारिश करेंगे कि काइंडली वो फ़िलहाल इस सानेहा को दोहराने की कोशिश मत करें। ऑलरेडी पता है कि वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं तो मज़ीद लोगों को वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मौसम बेहतर हो जाएगा और जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे तो आप ज़रूर जाएँ, जाके सैर करें, सब कुछ करें। लेकिन फ़िलहाल अगर हुकूमत ने भी इस बात पर पाबंदी लगा दी है तो हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें मरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, बल्कि हमें तो दुआ करनी चाहिए कि वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं वो कम से कम अपने घर खैर आफियत से वापस आ सकें। इसी के साथ साथ हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और जाते जाते पाक फ़ौज के हर एक इक़दाम को ख़राज अक़ीदत भी पेश करते हैं कि किस तरह इस वक्त भी मुश्किल घड़ी में पाक फ़ौज हमारे काम आई है और वहाँ पर फंसे हुए लोगों को हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।